वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है हमारा। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अपने फीडबैक मुझे देते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा है कि मेरी वीडियोस कैसी आप तक पहुंच रही हैं, कैसी लग रही हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस आपको। तो चलिए, विदाउट गेट एनी डिले, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रॉडुलेंट क्लेम ऑन बॉडी मेक्स ओडिशा साउंड अलार्म। फ्रॉडुलेंट एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया है इंग्लिश का, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉडुलेंट का मीनिंग होता है कपटपूर्ण या फिर धोखाधड़ी, या इंग्लिश में हम इंग्लिश मीनिंग में समझ सकते हैं इल्लीगल या डिसऑनेस्ट। इल्लीगल या डिसऑनेस्ट मतलब कपटपूर्ण या धोखाधड़ी, किसी को धोखा देना, तो वही है ये फ्रॉडुलेंट क्लेम। क्लेम का मीनिंग होता है दावा। ऑन बॉडी मेक्स ओडिशा साउंड अलार्म। आपको पता ही है, ओडिशा में अभी ट्रेन हादसा हुआ था बुरी तरह से, तो ये उसी का आर्टिकल है छोटा सा। तो बहुत ही सी डेड बॉडी वहाँ पर अभी भी हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो ये उसी के ऊपर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कपटपूर्ण दावे भी हो रहे हैं उन बॉडीज़ के ऊपर। मेक्स ओडिशा साउंड अलार्म। साउंड अलार्म का मीनिंग होता है खतरे की घंटी या फिर खतरे का संकेत। तो ये जो कपटपूर्ण दावे हो रहे हैं उन डेड बॉडीज़ के ऊपर, ये ओडिशा को खतरे का संकेत देते हैं या उनकी खतरे की घंटी बजाते हैं। ये उसी के ऊपर है। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। एज सेवरल ऑफ द डेड इन द बहानगा ट्रेन ट्रेजिडी कंटिन्यू टू रिमेन अनआइडेंटिफाइड। एज सेवरल, सेवरल का हिंदी मीनिंग होता है अनेक। सेवरल का हिंदी मीनिंग होता है अनेक। एज सेवरल ऑफ द डेड इन द बहानगा ट्रेन, क्योंकि जो बहानगा ट्रेन ट्रेजिडी हादसा हुआ था, ट्रेजिडी का मतलब होता है हादसा, तो उसमें अभी भी कई डेड बॉडीज़ हैं। कंटिन्यू टू रिमेन अनआइडेंटिफाइड, जो कि अभी भी बची हुई हैं। रिमेन का मतलब होता है बचे होना। कंटिन्यू टू रिमेन आइडेंटिफाइड, जो कि अभी भी अज्ञात। अनआइडेंटिफाइड का हिंदी मीनिंग होता है अज्ञात, या जिसकी पहचान नहीं की जा सकी है उसको हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड। तो अभी भी ऐसी कई डेड बॉडीज़ हैं जो जिनकी पहचान नहीं की जा चुकी है। अ वुमन्स फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट एट क्लेमिंग वन ऑफ द बॉडीज एज दैट ऑफ हर हस्बैंड्स ऑन संडे। अ वुमन्स फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट, एक महिला का फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट धोखाधड़ी, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, तो कपटपूर्ण कोशिश की उसने एट क्लेमिंग वन ऑफ द बॉडीज़, ये दावा करते हुए, क्लेमिंग का मतलब हो गया दावा करते हुए, वन ऑफ द बॉडीज़, उसमें से बहुत सारी बॉडीज़ थी, उसमें से एक बॉडीज़ को उसने ये दावा किया कि ये उसके हस्बैंड की बॉडी है, ये उसके पति की बॉडी है। दैट ऑफ हर हस्बैंड्स, कि ये मेरे पति की डेड बॉडी है, उसके पति की डेड बॉडी है। ऑन संडे हैज़ प्रॉम्प्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट टू साउंड एन अलार्म। ऑन संडे, रविवार की घटना है ये। हैज़ प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना, किसी के लिए प्रेरित करना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्टेड। हैज़ प्रॉम्प्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट, जिसको ओडिशा सरकार को प्रेरित किया। किसके लिए प्रेरित किया? टू साउंड एन अलार्म, एक खतरे का संकेत या एक खतरे की घंटी उनके लिए साबित हुई ये घटना। रिपोर्ट्स देबाब्रता मोहापात्रा, ये इनकी रिपोर्ट्स है। प्रदीप कुमार जैना, स्टेट चीफ सेक्रेटरी ऑन मंडे,
प्रदीप कुमार जी जो कि स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ के ओडिशा के, ऑन मंडे सोमवार को आस्क्ड द रेलवेज एंड द ओडिशा पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच फेक क्लेमेंट्स हु मे रिसोर्ट टू फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स टू क्लेम कंपनसेशन। अब जो प्रदीप कुमार जैना जी हैं, जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं, सोमवार को उन्होंने क्या कहा, आस्क्ड द रेलवेज, कहा, किसको कहा, रेलवेज को, एंड द ओडिशा पुलिस, और उड़ीसा की पुलिस को, टू टेक एक्शन, क्या लेने के लिए कहा, एक्शन लेने के लिए कहा, टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए कहा, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके खिलाफ, सच फेक क्लेमेंट्स, जो ये जो ऐसे जो फेक नकली जाली जो क्लेम ये दावा करने वाले हैं, हु मे रिसोर्ट टू फ्रेडुलेंट, हु मे रिसोर्ट टू फ्रेडुलेंट टैक्टिक्स, जो कि ये क्या कर रहे हैं, टैक्टिक्स लगा रहे हैं। टैक्टिक्स का क्या मतलब होता है, टैक्टिक्स का मतलब होता है चाले चलना, चाले चलना, या फिर युक्ति, युक्ति भी कह सकते हैं हम उसे। और रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, तो रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और टैक्टिक्स का मतलब होता है चाले चलना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टैक्टिक्स का, या फिर कोई युक्ति लगाना। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे जाली जो ऐसे नकली जो दावा करने वाले हैं, हु मे रिसोर्ट, जो कि सहारा ले रहे हैं किसका, टू फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स का, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण चाले चल रहे हैं या कपटपूर्ण युक्ति लगा रहे हैं, टू क्लेम कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, क्लेम मतलब दावा, तो दावा करने के लिए, उस मुआवजे का दावा करने के लिए जो ऐसे चाले चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये बोला है उन्होंने। स्पेलिंग याद कर लीजिए टैक्टिक्स की, CACTICS, रिजॉर्ट की RESORT, कंपनसेशन की COMPENSATION। On Sunday, a 40-year-old woman who identified herself as Gitanjali Datta from Cuttack. On Sunday, रविवार को, a 40-year-old woman, एक 40 साल की महिला, who identified herself as गीतांजलि दत्ता, जिसने कि अपने आप को पहचान करवाई किसके रूप में, गीतांजलि दत्ता के रूप में। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान करवाना, हर सेल्फ मतलब अपने आप को, तो उसने बताया कि अपने आप को पहचान करवाई कि भाई मैं गीतांजलि दत्ता हूँ, फ्रॉम कटक, कटक से। टर्न्ड अप एट अ टेम्परेरी मॉर्ग इन बालासोर वेयर पुलिस पर्सोनल वर बिजी वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेवरल क्लेमेंट्स ऑफ बॉडीज। तो टर्न्ड अप एट अ टेम्परेरी मॉर्ग इन बालासोर, अब उसने क्या किया भाई कि वहाँ जो टेम्परेरी जो मुर्दा घर है, कहाँ पर, बालासोर में। मॉर्ग का मतलब होता है मुर्दा घर, स्पेलिंग याद कर लीजिए, MORGUE, मॉर्ग, मॉर्ग का मतलब होता है मुर्दा घर। टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी होता है जो टेम्परेरी ना हो, सॉरी जो परमानेंट ना हो, जो परमानेंट ना हो, स्थायी ना हो, अस्थाई, अस्थाई मुर्दाघर वहाँ पर बनाया गया है बालासोर में। वेयर पुलिस पर्सोनल, जहाँ पर पुलिस पर्सोनल जो पुलिसकर्मी हैं, पर्सोनल का मतलब होता है कर्मी, जो पुलिसकर्मी हैं, वर बिजी वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, बिजी हैं क्या करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में, ऑफ सेवरल क्लेमेंट्स ऑफ बॉडीज़, जो वहाँ पे वो जो दावे करने वाले आ रहे हैं उन बॉडीज़ के, डेड बॉडीज़ के। सेवरल का मतलब होता है अनेक, तो अनेक जो दावे करने वाले आ रहे हैं वहाँ डेड बॉडीज़ के, पुलिसकर्मी बिजी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में। आई सस्पेक्टेड हर इंटेंशन, आई सस्पेक्टेड हर इंटेंशन, मुझे उसकी मंशा पर शक हुआ। इंटेंशन का मतलब होता है नीयत, मंशा, ठीक है। सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक होना, सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक होना। तो आई सस्पेक्टेड हर इंटेंशन, मुझे उसकी मंशा पर शक हुआ। एज शी लुक्ड अनयूजुअली काम, क्योंकि
वह दिखाई दे रही थी। अनयूजुअली का मतलब होता है असामान्य रूप से, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, और यूजुअल का मतलब होता है सामान्य। तो अनयूजुअली काम, वो असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रही थी। काम का मतलब होता है शांत। स्पेलिंग याद कर लीजिए अनयूजुअली की, UNUSUALLY। इंटेंशन की करिए INTENTION। सस्पेक्टेड की करिए SUSPECTED। काम की देख लीजिए CALM। शी सॉ सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। शी सॉ, उसने देखा। सॉ है, SAW है, सेकंड फॉर्म है सी की। सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म, और सीन थर्ड फॉर्म होती है। तो सी सॉ सीन ये होता है। शी सॉ, उसने देखा। सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, कुछ, सम मतलब कुछ, फोटोग्राफ्स ऑफ द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। किसकी देखी उसने फोटोग्राफ्स? अज्ञात बॉडीज़ की, अज्ञात जो डेड बॉडीज़ की थी वहाँ पर, उनकी कुछ की उसने फोटोग्राफ्स देखी। शी पिक्ड अप वन, उसने एक उठाई। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। तो शी पिक्ड अप वन, उसने एक उठाई। एंड क्लेम्ड, और दावा किया, इट वॉज हर हस्बैंड, कि वो उसके हस्बैंड हैं। विकास कुमार पिल्लई, अ सब इंस्पेक्टर ऑफ उड़ीसा पुलिस सेड। जो विकास कुमार पिल्लई जी हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं उड़ीसा पुलिस में, उन्होंने ये बताया। सेड, वी कॉन्टेक्टेड ब्रह्मा पुलिस अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन शी स्टेज। वी कॉन्टेक्टेड, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क करना। तो हमने संपर्क किया किसको? ब्रह्मा पुलिस को, ब्रह्मा पुलिस को संपर्क किया। अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन शी स्टेज, जिसके क्षेत्राधिकार में, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र, तो जिनके अधिकार क्षेत्र में या क्षेत्राधिकार में वो रहती है। शी स्टेज मतलब, स्टे का मतलब होता है रहना। शी यूज़ किया जाता है महिला के लिए। तो जहाँ पर वो रहती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वो रहती है, हमने वहाँ पर संपर्क किया। द पुलिस रिवर्टेड इन एन आवर सेइंग हर हस्बैंड इज अलाइव। द पुलिस रिवर्टेड, रिवर्टेड का मतलब होता है वापस लौटना, लौट कर आना। ठीक है, रिवर्टेड का मतलब होता है पलटना, लौटना या वापस आना। और कुछ जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उत्तर देना में भी हम इसका यूज़ करते हैं रिवर्टेड का, या फिर जवाब देने में भी हम यूज़ करते हैं रिवर्टेड का। तो वो यहीं पर किया गया है रिवर्टेड। सेंटेंस देख लीजिए, आई विल रिवर्ट बैक इन सून, मैं जल्दी ही आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं रिवर्टेड का मतलब होता है जवाब देना या किसी को उत्तर देना, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है इसका। द पुलिस रिवर्टेड, तो जिस पुलिस को उन्होंने संपर्क किया था उसी पुलिस ने जवाब दिया। इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर। इन एन आवर का मतलब होता है एक घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, हर हस्बैंड इज़ अलाइव, कि उसके जो हस्बैंड हैं वो जिंदा हैं। अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, ALIVE, अलाइव, जिंदा होना। रिवर्टेड की स्पेलिंग याद करिए, REVERTED। ज्यूरिसडिक्शन की स्पेलिंग याद करिए, JURISDICTION। शी स्टार्टेड रनिंग व्हेन वी reprimanded हर। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, रनिंग, भागना, व्हेन वी reprimanded हर, जब हमने उसे फटकार लगाई। reprimanded का मीनिंग होता है फटकार लगाना। तो शी स्टार्टेड रनिंग, उसने भागना शुरू किया, भागना शुरू कर दिया उसने। व्हेन वी reprimanded हर, जब हमने उसे फटकार लगाई। स्पेलिंग याद कर लीजिए, REPRIMANDED, REPRIMANDED। हर इंटेंशन वॉज टू क्लेम कंपनसेशन, पिल्लई सेड। हर इंटेंशन, उसकी मंशा या उसकी नीयत, क्या थी उसकी नीयत या उसकी मंशा?
वॉज टू क्लेम कंपनसेशन, बस वो मुआवजे को दावा करना चाहती थी, ये थी उसकी इंटेंशन। पिल्लई सेड, ये पिल्लई ने कहा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।